नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज की इस खास पेशकश में, क्योंकि मारुति ने अपनी नई डिजायर पर से पर्दा उठा दिया है। नए रंग रूप और नए फीचर से लेस नई डिजायर देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला कड़ा है। उसे न सिर्फ अपने सेगमेंट में कुछ बेहतरीन गाड़ियों से मुकाबला करना है, बल्कि प्रीमियम, हैचबैक और एंट्री लेवल एसयूवीज भी डिजायर को टक्कर देने के लिए मार्केट में खड़ी हुई हैं। ऐसे में नई डिजायर कितनी वैल्यू फॉर मनी है, इस पर आज हम कर रहे हैं ये खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार नेशन के CMD जगदीश खट्टर साहब, ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और रोनोजॉय मुखर्जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले दर्शकों को एक झलक दिखाते हैं इस कार की। तो हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा पहुंची और उन्होंने जायजा लिया कि नई डिजायर कितनी अच्छी है। एक नजर आप भी डालिए। क्या कुछ चेंज है, पहले इस पर बात करते हैं। सामने नया ग्रिल है जिसमें क्रोम के हाइलाइट्स हैं, नीचे भी यहां क्रोम का इस्तेमाल है। बम्पर का जो डिजाइन है वो बदला गया है। DRL भी अब आपको यहां हेडलैम्प्स में मिलते हैं। साइड प्रोफाइल अब आपको काफी अलग दिखाई देगी, क्योंकि मारुति की कोशिश है इसे हैच प्लस बूट ना दिखाने की, जिसकी वजह से ये जो स्लांट आप यहां देख रहे हैं सामने ए पिलर पर, वो अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही अब नई तरह के नई डिजाइन के 15 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको। और रियर में एक अहम बात जो होने वाली है वो ये कि अब मारुति स्विफ्ट डिजायर आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ डिजायर नाम यहां पर आपको दिखाई देगा। एंड देन यू गेट अ कॉम्बिनेशन रियर टेल लैंप्स यहां पर, और साथ ही अब आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन चलिए इंटीरियर्स में देखते हैं वहां क्या कुछ बदला है। क्लियरली ज्यादा प्रीमियम फील दिखाने की कोशिश है मारुति की। वुड इनलेज यहां पर और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दी गई है इसको स्पोर्टीनेस देने की। काफी खुला खुला सा केबिन लगता है, क्योंकि डुअल टोन है जहां पर बेज का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। एक अच्छी खासी बड़ी साइज की टच स्क्रीन यहां पर, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलेगा, और साथ ही मिररिंग भी हो सकती है इसमें। सो दिस विल वर्क वेल फॉर योर कनेक्टिंग योर फोन। काफी कंफर्टेबल सीट है, और कंपनी का कहना है कि उन्होंने शोल्डर रूम और हेड रूम दोनों बढ़ाया है, क्योंकि सीट जो है वो थोड़ी लो कर दी गई है। हालांकि हाइट में डिजायर अब थोड़ी सी छोटी है पुरानी डिजायर से, लेकिन बिकॉज उन्होंने सीट लो की है आपको हेड रूम ज्यादा मिलता है। व्हील बेस भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से पीछे का कंफर्ट भी शायद थोड़ा बढ़ जाता है। लेट्स गो सिट एट द बैक एंड फाइंड आउट। अच्छा लेग रूम है यहाँ पर, कंफर्टेबल सीटिंग है, और आर्मरेस्ट भी अब आपको मिलता है यहाँ पर विद कप होल्डर्स, और AC वेंट भी दिया गया है यहाँ पर आपकी कंफर्ट के लिए। राइट, तो ये है मारुति की नई डिजायर, जिसमें सब स्विफ्ट भी हटा लिया गया है। अब ये पूरी तरीके से डिजायर है, पूरी तरह से नया रंग रूप। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टूडू जी, मैंने अब तक या बाकी सब लोगों ने अब तक जिस तरह की डिजायर को देखा है, दिखने में नो डाउट ये उससे काफी अलग है, काफी नई है, इंटीरियर्स भी अलग दिख रहे हैं। लेकिन ये तो एक लेमैन के तौर पे या एक ग्राहक के तौर पे कमेंट है। एज एन ऑटो एक्सपर्ट, इसमें कितना नयापन है? क्या सिर्फ फेसलिफ्ट है या फिर ये वाकई में पूरी तरह से नई डिजायर है? नहीं, ये बिल्कुल नई डिजायर है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। इन्होंने नीचे प्लेटफॉर्म से लेके और ऊपर तक सेफ्टी के ऊपर तो बहुत तवज्जो दी है। व्हील बेस बढ़ गया है, इंटीरियर की जगह बढ़ गई है, शोल्डर रूम बढ़ गया है। सेफ्टी के लिए आप कहें तो ABS और एयर बैग्स दोनों स्टैंडर्ड हो गए हैं। गाड़ी का वेट इन्होंने 85 किलोज कम कर दिया है पेट्रोल वर्जन में, और 110 किलो डीजल वर्जन के अंदर, बाय यूजिंग हाई टेंसाइल स्टील टू गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द पैसेंजर कोकून। तो ये कुछ करने के बाद साथ साथ में उन्होंने गाड़ी के अंदर थोड़ी सी और स्लीकनेस ले आए हैं। उनका रेक कर दिया है आगे का A पिलर, और पीछे से भी उन्होंने जो बूट स्पेस है वो बढ़ गई है। So all in all, this is a very good combination that they have come out, and a very futuristic vehicle, जो अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं हुए अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट, वो सब चीजें उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको दे डोंट हैव टू वेट फॉर द लास्ट मिनट टू बी एबल टू गिव यू समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल।
राइट। रोनंजय, आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन है? देखिए, मैं इसमें 3 चीजें देखता हूं जो बहुत ही मेरे को अपीलिंग लगी। पहली बात है ब्रांडिंग। पहली बार मारुति जो पहला जो डिजायर आया था वो स्विफ्ट डिजायर था, यानी कि मारुति का स्विफ्ट लिया उन्होंने, पीछे एक छोटी डिक्की नॉचबैक बनाया और उसका स्विफ्ट डिजायर का नाम दे दिया। आगे से ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन ये जो गाड़ी उन्होंने बनाया है, इस गाड़ी में बहुत फर्क है। एक विजुअल डिफरेंस है, आप गाड़ी देख के बता सकेंगे कि ये डिजायर है और वो स्विफ्ट है। ये नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, मेरे को लगता है जो बीच में इन्होंने 20 मिलीमीटर की जगह फ्रंट और रेयर पैसेंजर सीट के बीच में बढ़ाई है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि भारत में काफी लोग पीछे बैठ के चलते हैं, ड्राइवर चलाता है या फिर पूरी फैमिली भी चलती है, तो पीछे लोगों के लिए ज्यादा जगह होगी। और तीसरी अहम बात कि इसमें बूट स्पेस करीब 60 लीटर ज्यादा हो गया। पहले 316 लीटर था, अब 376 लीटर बूट स्पेस है इस गाड़ी में। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोग काफी सामान कैरी करते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऑटो गियर शिफ्ट, एयर बैग्स और काफी सेफ्टी मेजर्स डाले, जो सब मिला के ये गाड़ी एक कंप्लीट बहुत बढ़िया और कॉम्पिटिटिव पैकेज बन गई है। राइट। जगदीश खट्टर साहब, आपके पास पहली राय जानने के लिए आखिरी में आने का मकसद यही था कि मैं अपने 2 ऑटो एक्सपर्ट से जानना चाहता था, क्योंकि आपके लिए गाड़ी कुछ अलग है, शायद थोड़ी जज्बाती हो। जब आपके हाथ में कमान थी, मारुति सुजुकी थी, तभी से ये गाड़ी मौजूद है और अब ये एक नए रूप में आई है। क्या थोड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा है? क्या अलग लग रहा है? ये भावनाएं क्या है मन में, ये बताइए हमें। देखिए, मालूम नहीं कितने लोगों को मालूम नहीं होगा कि जब हम 2006 में स्विफ्ट लाए थे, तो उस वक्त हमने ये तय किया था कि जो एस्टीम हमारी गाड़ी है उसको हम विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 10-12 साल हो चुकी थी। तो उस वक्त हम स्विफ्ट की रिप्लेसमेंट चाहते थे, जो सुजुकी के व्यू में उनके प्लान में नहीं था। उनका ये कहना था एक स्विफ्ट होगी और उसके बाद बलिनो होगी या SX4 होगी उस वक्त। तो ये जो डिजायर बनाई गई थी, ये हमें इंडियन मारुति में हमें बहुत टेंशन था कि स्टीम ने इतना अच्छा काम किया है, तो उसकी अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो हम मार्केट लूज कर जाएंगे। इसलिए हमारे इंजीनियरों ने काम शुरू किया और बाद में सुजुकी ने हमको हेल्प किया। ये डिजायर जल्दी से ले आई और वो बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन जैसे कहा गया है, डिजायर एक स्विफ्ट को लेके कन्वर्ट कर दी गई थी, लेकिन अब और मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं। डिजायर का जो कॉन्सेप्ट है कि 1.34 लीटर में एक डिक्की वाली गाड़ी चाहिए, वो अब एक्सेप्ट हो गया है। तो ये बहुत अच्छा है कि मारुति के R&D ने, इंजीनियर्स ने अब डिजायर को एक नया ब्रांड दिया है और एक स्टैंड अलोन किया है। इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ स्विफ्ट। सो what started as an extension of Swift now is on a stand-alone basis। तो हम तो मारुति को बधाई देंगे कि उन्होंने ये अभी ऐसी क्रिएशन किया है। और जैसे आपके एक्सपर्ट्स ने बताया कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए, नाम वही रहेगा डिजायर, हमें स्विफ्ट चला जाएगा। आप करोला देखिए, 40 साल से करोला चल रही है, लेकिन करोला के कितने अवतार हुए हैं, तो ये डिजायर का भी दूसरा अवतार है। राइट। तो डिजायर का नया अवतार आ गया। टूडू साहब, आज इन्होंने गाड़ी तो दिखा दी, लेकिन कोई प्राइसिंग का खुलासा नहीं किया। अब मार्केट में जिस तरीके का कंपटीशन है, हमने देखा नया एक्सेंट भी आ गया है और हर ब्रांड की अपनी एक सब 4 मीटर सेडान है एंट्री लेवल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है प्राइस पॉइंट क्या होगा? देखिए, मारुति की प्राइसिंग इज ऑलवेज वेरी वेरी कम्पिटिटिव, जो कंज्यूमर को भाती है। और मेरे को नहीं ख्याल है कि ये इसके अंदर कोई दे विल बी एनीथिंग डिफरेंट। हालांकि जो नई गाड़ी अभी आ रही थी, अभी तक वो 5.3 लाख की थी। ये विद इट्स ऑल इट्स न्यू गुडीज एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सेफ्टी फीचर्स, मेरा ख्याल है कि दिस वुड बी अराउंड 5.5 lakhs। सो दैट शुड बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस फॉर अ कार लाइक दिस। जगदीश साहब, आपका क्या कहना है? जो टूटू साहब जो एक प्राइस रेंज बता रहे हैं, वहीं पे उतरेगी गाड़ी या थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि फीचर नए डाले हैं और अपने पहिए से लेकर एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ बदला है, पूरा नया स्टाइल दिया है, थोड़ा प्राइस तो एस्केलेट नहीं कर जाएगा? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल में जो मारुति के मार्केटिंग वालों ने डिसाइड किया होगा, उन्होंने ये सब चीजें नजर में रखी होंगी कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी कॉस्ट आई है, कंपटीटर्स क्या हैं,
और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आज की प्राइस और आज की कॉस्ट कभी कभी अलग होती है। आगे जाके लोकलाइजेशन बढ़ जाता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो मैं आप ये नहीं बता पाऊंगा कि क्या एग्जैक्ट प्राइस होगी, लेकिन जैसे मिस्टर टूटू ने कहा है, मारुति की प्राइसिंग मोर और लेस हमेशा परफेक्ट होती है फॉर इंडियन कंडीशन। और अगर उनको 18-20 हजार गाड़ियां बेचनी है जो कि पहले बेच रहे थे डिजायर के, तो प्राइसिंग बढ़िया होनी चाहिए, वेरी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी तारीफ हो रही है। और उन्होंने जो सेफ्टी फीचर्स अक्टूबर में लाने थे वो अभी से ले आए हैं। तो आई थिंक अगर प्राइसिंग ठीक करेंगे, और मारुति के पास इतने मॉडल्स हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, सो प्राइसिंग आई थिंक ठीक ही रहेगी। राइट, तो चलिए प्राइसिंग ठीक रहनी चाहिए, यही हम उम्मीद करेंगे। नया एक्सेंट भी आया है, उसका भी प्राइसिंग एग्रेसिव है। इससे पहले टिगोर ऑलरेडी मार्केट में है, टाटा की गाड़ी जो एक अच्छी कार है, और प्राइसिंग 60-65 हजार रुपए तक नीचे है जो मौजूदा स्विफ्ट है उसकी प्राइसिंग से। रोनन जी, मुझे ये बताइए कि ये मुकाबला बड़ा कड़ा है, हम एक एक करके इसकी तुलना भी कर लेंगे जो बाकी मॉडल्स हैं बाजार में उनसे, लेकिन अगर मैं सेडान सेगमेंट की बात करूं, एंट्री लेवल सेडान का जो सेगमेंट है, तो लगातार 2014, 15, 16, 17 हम देख रहे हैं कि बिक्री घटती जा रही है, कंपटीशन बहुत मिल रहा है। नीचे प्रीमियम हैचबैक्स आ गई है, ऊपर एंट्री लेवल एसयूवीज आ गई हैं। ऐसे में कितना टफ कंपटीशन होगा इस कार के लिए, खुद के लिए? देखिए, कंपटीशन तो बहुत ही टफ रहेगा, इस बारे में कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन मारुति के पास कुछ इसके एडवांटेजेस भी है। पहले भी वो अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में रह चुके हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है। आजकल मारुति की जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो काफी फ्यूचरिस्टिक है और नई जनरेशन को अपील करती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एंड्रॉयड फोन और एप्पल फोन दोनों के साथ चल सकता है। तो ऐसी चीजें यंगस्टर्स को बड़ी अपील करती है, और ये जो नया मार्केट आ रहा है यंगस्टर्स का, इसको मारुति टारगेट कर रही है। ये मत भूलिए, मारुति का जो विश्वास है, लोगों के बीच में जो विश्वास है, जो एक प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये रीजनेबल प्रोडक्ट है, मेंटेनेंस इजी है, और ये सारी जो पुरानी एक जायदाद लेके मारुति चल रही है, मैं कहूंगा एक तरह से ये कस्टमर्स के माइंड में बड़ा सेट बैठा हुआ है, और इसके कारण मारुति आज भी अपना सेगमेंट प्रोटेक्ट कर रही है और आगे जाके कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी काफी अच्छी तरह इनकी सेल्स होगी इस गाड़ी की। चलिए, तो मारुति ने अपनी जो लीगेसी है शायद उसे बनाए रखने की कोशिश की, उसे और मजबूती के साथ पेश किया। भले ही हम देख रहे हैं आंकड़ों में कि सेडान कारें जो हैं उनका क्रेज थोड़ा कम हो रहा है, उनकी बिक्री में गिरावट आ रही है, लेकिन मारुति की ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये देखना होगा। चलिए यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब जब नई कार आ गई है तो किससे होगा इसका मुकाबला, दूसरी कंपनी, इसके क्या मॉडल है इसके सामने, इस पे चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये भी देखेंगे कितनी वैल्यू फॉर मनी है कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या नई डिजायर का फिर से जादू चलेगा, इस पर हो रही है बात, क्योंकि मारुति ने उठा दिया है पर्दा अपनी नई डिजायर से। मई से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी, 16 मई से इनफैक्ट, और आप मई की शुरुआत से इसकी बुकिंग शुरू कर पाएंगे। प्राइसिंग का भी खुलासा नहीं किया, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कुछ 5.5 लाख के आसपास से शुरू हो सकती है कार। तो कितना बड़ा कंपटीशन देगी अपनी दूसरी कारों को, इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। टूटू साहब, अब इसके जो मुकाबले में हुंडई की एक्सेंट हो गई, टाटा की टिगोर हो गई, होंडा की अमेज हो गई, फोर्ड की फिगो एस्पायर हो गई, तो उन सब के मुकाबले इसके पास कितना एज नजर आ रहा है? देखिए सर, मारुति का तो सबसे पहला पकड़ उन्हीं की है मार्केट के अंदर। 50% ऑफ दिस सेगमेंट की जो सेल है वो मारुति अलोन करती है। दैट मीन्स जो बाकी के कंपेटिटर्स हैं वो पूरे मिला के 50% करते हैं। सो ऑब्वियसली इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, और कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होने करके इस गाड़ी को इज सपोज टू बी नोन एज अ नो नॉनसेंस व्हीकल। और इसके अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इसकी रेजिड्यूअल वैल्यू बहुत बढ़िया है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इसकी बहुत जबरदस्त है, एंड इसकी मेंटेनेंस इज वेरी लो। एंड नॉट ओनली लो, इसकी गली गली के अंदर इसकी आफ्टर सेल सर्विस की आपकी फैसिलिटीज हैं, और लोगों को दूर दूर जाना नहीं पड़ता। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, हैविंग अ ग्रेट मार्केट सपोर्ट एज वेल एज परफॉर्मेंस, सब चीजें मिला के इट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव। राइट। जगदीश साहब, अब
क्योंकि सारी बात नई जनरेशन की हो रही, जो ज्यादातर बायर्स आते हैं वो नई जनरेशन से आते हैं और सारी कार कंपनियों का फोकस उस नई जनरेशन को ग्रैब करने के लिए है। तो यहाँ एस्पिरेशन वैल्यूज बड़ी जुड़ी होती हैं। चलिए, आपने मॉडल बहुत अच्छा उतार दिया, लेकिन बैच किसका है? फॉक्सवैगन है, होंडा है, फिएट है, मारुति है। तो क्या कहीं ये मेंटल मुकाबला इस कार को करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है उसको अच्छा लगता है कि ये जो कुछ फॉरेन ब्रांड है बड़े, वो खरीदे, अब जबकि सबकी लगभग सुविधाएं एक जैसी हैं, फीचर एक जैसे हैं। देखिए, ये हर साल यही बात सुनी जाती है। ये जो नई जनरेशन है ये 2017 में तो है नहीं, पिछले 4-5 साल से न्यू जनरेशन आप कह सकते हैं जी। लेकिन मारुति का मार्केट शेयर पिछले 4 साल में बढ़ा है, हर साल बढ़ा है। सब कंपटीशन है वहां पे, सब लोग कोशिश लगा रहे हैं। तो हम क्यों हर वक्त ये लगे रहते हैं मारुति आ गई तो इतना कंपटीशन है? सब कंपटीशन है, मारुति कंपटीशन फेस कर रही है और अपना मार्केट शेयर कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि खाली प्रोडक्ट नहीं होता, जैसे मिस्टर धवन ने कहा है, बाकी चीजें बहुत होती हैं। खाली एक प्रोडक्ट ले जाने से बिक थोड़ी जाता है। जैसे आपने बोला ये सेडान है, अगर किसी को सेडान नहीं पसंद है और उसको एसयूवी पसंद है तो मारुति के पास वो ग्रैंड ब्रीजा भी तो है ना। तो मारुति के पास प्रोडक्ट्स हर ऑप्शन के हैं और अगर कस्टमर को एक नहीं चाहिए तो दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं है कि यही मॉडल बेचना है, वो कस्टमर को चॉइस देते हैं, उसमें से चुन ले और वो एक ही प्राइस बैंड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें यस कंपटीशन जरूर होगा, बाकी लोग कोशिश करेंगे, लेकिन मारुति का स्ट्रेंथ इतना है कि उसको वो फेस कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर खट्टर साहब एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं और उसका जो भावार्थ मैं आपको बता दूं कि मारुति के विद इन कॉम्पिटिशन ना हो जाए। हमें तो ये लग रहा है एक तरफ ऊपर ब्रेजा है तो नीचे या उसके समकक्ष अगर खड़ी हुई दिखाई देगी तो वो दिखाई देगी नई बलिनो। कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा व्यूअर, और क्या करना चाहिए उसे, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नई डिजायर क्या फिर चलाएगी अपना जादू, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे पूरा पैनल हमारे साथ है। रंजन, जैसा ब्रेक से पहले जगदीश खट्टर साहब कह रहे थे कि मारुति के पास अपनी इतनी बड़ी रेंज है, मुझे लग रहा है कहीं वही कंपटीशन ना आ जाए। देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं तो आप अब आजकल लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो एक एसयूवी जैसी गाड़ी खरीदें, तो एंट्री लेवल पे ब्रेजा खड़ी है। प्रीमियम हैचबैक का भी जमाना है, सबको बड़ा पसंद आता है, तो आपके पास बलिनो भी है। तो अब ऐसे में ये स्विफ्ट जो आई है, डिजायर जो आई है, ये अपनी गाड़ियों को कंपटीशन देंगी या वो उसके आगे पीछे वाली मारुति की वही गाड़ियां इसे कंपटीशन देगी? क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जब कोई गाड़ी नई एक सेगमेंट में आती है तो हाँ, वो उसके नीचे वाली गाड़ी और उसके ऊपर वाली गाड़ी को जरूर कंपटीशन देती है, लेकिन हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ये एक सेडान कार है। ये गाड़ी वो खरीदेंगे जिनको एक सेडान की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो एसयूवी पसंद उतना नहीं करते, वो सेडान लेंगे। और जो बलिनो की बात हुई, जैसे खट्टर साहब ने बताया कि अच्छी गाड़ी है, बहुत वो है, लेकिन बलिनो एक हैचबैक कार है। बलिनो में जगह कम है और डिक्की नहीं है। हमको भारत में जैसे जिसको सेडान चाहिए उसको एक डिक्की चाहिए, उसको एक वो चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इस गाड़ी की एक अपनी नीश सेगमेंट है और इस गाड़ी को खरीदने वाला भी अलग होगा, जो कि एक खास तरह का गाड़ी ढूंढ रहा होगा, एक सेडान कार ढूंढ रहा होगा। और जो नई डिजायर है वो इन सारी बॉक्सेस को टिक करती है। राइट। तो ये कह रहे हैं आप कि अब जो प्रीमियमनेस चाहिए थी, अभी तक कहीं जो स्विफ्ट डिजायर थी थोड़ी प्रीमियमनेस को मिस कर रही थी। टूटू साहब, वो प्रीमियमनेस इस गाड़ी ने दे दी है उसको? जी हाँ, बिल्कुल प्रीमियमनेस दे दी है और साथ साथ में एक बहुत बड़ी चॉइस भी दे दी है मारुति ने। मारुति की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कपड़े की दुकान के अंदर घुस जाए तो आपको 20 सूट लेंस दिखा देते हैं। ऐसे ही मारुति ने भी किया है कि आपके कोई गाड़ी लेने के लिए जाएगा तो उनको पूरी की पूरी चॉइस मिल जाएगी। 3.5 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक की गाड़ियां मिलेंगी और साथ में क्या क्या उनके अंदर खूबियां हैं और क्या उनकी जरूरतें हैं। तो उन जरूरत को देखते हुए जिनको ये सेडान चाहिए, 3 बॉक्स कार चाहिए, आई थिंक दिस वुड बी एन आइडियल व्हीकल फॉर देम। राइट। जगदीश साहब, एक संक्षिप्त में आखिरी कमेंट आपसे, जो मैं नंबर्स का जिक्र कर रहा था कि पिछले 2-3 साल में जो एंट्री लेवल सेडान है इनका जो सेल्स है वो नीचे जा रहा था। क्या ये गाड़ी मारुति की नई डिजायर इस सेगमेंट को फिर से चमकाने का दम रखती है?
देखिए, एक तरफ देखिए, इस सेगमेंट में आपकी पिछले 4-5 साल में कोई नई गाड़ी तो आई नहीं है। एक्सेंट थी, अमेज है, डिजायर थी, तो जब वो चलती रहती हैं तो उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। दूसरा, एसयूवीज आए, लोगों को पसंद किया तो नंबर बढ़ गए उनके। और ये भी याद रखिएगा, पिछले 6-8 महीने से पहले हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का बहुत फर्क था जी, और जो एसयूवीज थे वो ज्यादा डीजल की गाड़ियां थी। एक जमाना था जबकि ऑल्टो और वैगनार नहीं बिक रही थी, लेकिन एसयूवीज बिक रहे थे। तो सब लोग कहने लगे कि अब हिंदुस्तान में छोटी गाड़ियां चलेंगी, खाली एसयूवीज बिकेंगे। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल की कीमत गैप कम हुआ है तो दोनों बिकने लगे हैं। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, इसमें ये आपको ये मत करिएगा कि आया है, ये डिजायर आया है, इसके बाद देखिए एक्सेंट आ गई है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वाली मार्केट फिर उभरेगी, फिर बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल मार्केट होती है, उसमें इतने पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं जिसमें सब मैन्युफैक्चरर्स को असर पड़ता है। लेकिन खलबली तो मचा ही दी है इस कार ने आके। जी, बहुत क्योंकि समय की थोड़ी सी यहाँ कमी है, इसलिए रोकना चाहूंगा आपको। लेकिन ये तय है पूरी बातचीत से कि ये कार इस सेगमेंट में नई जान तो फूकेगी, लोगों के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन पेश करेगी कि जितनी सारे फीचर्स, प्रीमियमनेस और सब कुछ वो चाहते थे अपनी गाड़ी में, अब एक एंट्री लेवल सेडान में भी वो सब कुछ मिलने जा रहे हैं और साथ में मारुति का नाम तो है ही। तो चलिए, इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और जाने से पहले सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।